जननायक जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी मजबूती पूर्व में रहे विधायक अर्जुन सिंह जी का हमारे साथ आना और उसके साथ चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल के लेबर सेल के जिले के अध्यक्ष, चाहे कर्मचारी सेल के अध्यक्ष, अनेकों ऐसे लोग हैं जिनने आज अपने संगठन को छोड़कर जननायक जनता पार्टी के अंदर आस्था जताई। मेरा ये मानना है कि ये शुरुआत है। उत्तरी हरियाणा के अंदर जो लोग कहते थे कि हमारी कमजोर शुरुआत, मैं मानता हूँ कि शुरुआत और एक मजबूत शुरुआत जननायक जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के 22 के 22 जिलों में, और जिस प्रकार से पिछले 3 दिनों का वाकया रहा है, चाहे चौधरी हर्ष कुमार जी का पलवल जिले में हमारे साथ इतनी मजबूती से आना, उसने हमारे संगठन को एक ताकत दी। कल मेवात जिले के अंदर पूर्व में रहे विधायक जिन्हें मेवात के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़कर जीता है, पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास जी का हमारे साथ आना, और आज पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी का जो हमारे संगठन को और ताकत देने का फैसला हो, मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन की लहर की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे 2014 के अंदर लोग बीजेपी कहा करते थे, आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने फैसला कर लिया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, तमाम लोग अब जेजेपी कर जननायक जनता पार्टी को, जन जन की इस पार्टी का और मजबूत भी करने और प्रदेश में परिवर्तन लाने का। सर, चुनाव नज़दीक है और जेजेपी के पास सभी कैंडिडेट्स रेडी। ये निर्णय उम्मीदवार कौन आएगा ये तो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद लिए जाते हैं, मगर मैंने तो पहले दिन कहा था कि जननायक जनता पार्टी सक्षम है 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभा चुनाव में लड़ने। और जिस प्रकार से संगठन का विस्तार हुआ और जिस प्रकार से सीनियर साथियों का हमारे साथ जुड़ाव हुआ, वो अपने आप ये संदेश देता है कि हम 90 की 90 विधानसभाओं पर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती से उतरेंगे भी और चुनाव जीतेंगे। समझौता भी ना सर किसी पार्टी के साथ? ये निर्णय नेशनल एग्जीक्यूटिव ने 3 सदस्यों को दिया है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि अगर कोई बात मैच्योर होती है तो उसके बाद ही कोई ऐसा निर्णय। लेकिन सर, आपकी पार्टी के एक स्पोक्समैन ने कहा है कि हमारा समझौता हो गया है आम आदमी पार्टी के साथ। अभी हमारी पार्टी के तो किसी इस पर आपके एक प्रवक्ता ने कहा था, नाम बताइए, टीवी के ऊपर कहा था कि हमारा आम आदमी मैं पार्टी। आपसे पूछता हूँ, आप नाम बताइए। नाम तो चंडीगढ़ हमारी पार्टी के तो केवल मात्र 2 प्रवक्ता हैं, चौधरी महेंद्र सिंह और एक श्री एडवोकेट है प्रतीक सोम, जो राष्ट्रीय लेवल पर प्रवक्ता है। उसके बाद तो टीवी पैनलिस्ट सर, हम पैनलिस्ट ऐसी बात नहीं, डिस्कशन का हिस्सा जरूर हो सकती है, मगर अगर प्रवक्ता ऐसी बात हो उसका अलग। तो क्या सर समझौता होने जा रहा है अभी? आप अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं। इस पर सर जो लोग ज्वाइनिंग करते हैं, जो एमएलए है, पूर्व विधायक है, अक्सर मौका प्रस्त भी होता है, जो पार्टी देखते हैं उनको टिकट नहीं मिलती तो बीच में शामिल हो जाते हैं, उनके साथ कैसा बताओ? देखिए, आज हमारे संगठन का तो निर्माण है, और जब घर की नींव मजबूत हो और अच्छे मेहनती कर्मठ लोग हों तो परिवर्तन आता है। मैं ये मानता हूँ, चाहे वो मोहम्मद इलियास जी का जीवन काल, चाहे वो जीवन काल चौधरी हर्ष कुमार जी का, चाहे वो अर्जुन सिंह जी का हो, चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, जिसने चाहे INT छोड़ी, चाहे BSP छोड़ी, चाहे BJP छोड़ी, चाहे कांग्रेस छोड़ी, आज जिसने ये निर्णय लिया है उसने शायद इस चीज़ को सोचकर निर्णय नहीं लिया कि आगे वो चुनाव लड़ेगा, विधायक बनेगा। उसने ये सोच कर लिया है कि प्रदेश में परिवर्तन के लिए जननायक जनता पार्टी का साथ। सर, युवाओं की आप सबसे बड़ी पसंद है इस समय हरियाणा में, और जैसे आम आदमी पार्टी को लोगों ने साथ दिया था उसी तरह आपको समर्थन मिल रहा है। लेकिन जैसे मेरे साथी ने क्वेश्चन पूछा है, क्या आप फिर से पुराने जो योद्धा है उन पर दाव लगाने जा रहे हैं? युवाओं को मौका निर्णय तो चुनाव आने के बाद लिया, मैंने तो पहले भी कहा, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 71 लाख
और उसमें से 92 लाख वोटर ऐसे हैं जो 40 साल की आयु से नीचे। तो युवा की हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, मजबूती के साथ युवाओं का संभाल लेंगे। सर आप परिवारवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति को कैसे किस ढंग से देखते हैं? मैं तो मानता हूँ कि ये दीमक है जो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को खोखला करती है। तो इसीलिए 36 बिरादरी को साथ लेकर मजबूती से प्रदेश में परिवर्तन आए। क्या विचारधारा से क्या आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में जेजेपी नई पार्टी होने के बावजूद इतिहास रचेगी जीत को लेकर? हम 40 दिन के दौरान जीत के अंदर 38,000 वोटों पे आ जाते हैं तो ये अपने आप जनमत का इशारा है कि इतिहास रचने जाएगा और हरियाणा की धरती पर दोबारा 1987 जैसा 1979 जैसा माहौल बनेगा। सर मुद्दे क्या रहेंगे? आज तो आप महिला की, व्यापारी की सुरक्षा ले, युवा के रोजगार को ले, कर्मचारी के अधिकार को ले, बुजुर्गों के, किसान के सम्मान को ले। इस प्रदेश ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खोखला करने का काम किया है। ऐसी प्रदेश में सरकार बनी जिसमें केवल मात्र अपने चाहते लोगों को छोड़ प्रदेश के हर वर्ग के साथ लोग। सर आपकी अगर सरकार आती है तो दादूपुर डलवी और एसवाईएल पे आपका चलो क्या आप स्टैंड ये तो रहेगा? मानते हो कि सरकार बनेगी, इसके लिए मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि आपकी वाणी पे सरस्वती आपका सर बैठे स्टैंड क्या रहेगा सर इन दो मुद्दों नवजोत पर? सिंह सिद्धू जैसे जो नेता हैं वो पाकिस्तान का फेवर कमल हासन जैसे बातें करते हैं बार बार, ऐसे नेताओं के बारे में क्या? स्टेटमेंट उनने दी इसको मैं पूरी तौर पर तो दुरुस्त नहीं मानता, मगर जिस तरह की स्टेटमेंट और लोगों द्वारा दी जा रही है कि जंग लड़ो जंग लड़ो, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी के 26 मई तक का कार्यकाल बाकी। अगर प्रधानमंत्री ये बात करते हैं कि हम अपनी फोर्सेस को ऑटोनॉमी देंगे तो क्यों नहीं 2 दिन का विशेष सत्र बुलाकर 370 धारा को इस देश से, इस संविधान से हटाने का काम करें। मैं बोलता हूँ, मैं पहला समर्थन करूंगा जो इस पक्ष में है कि उस धारा को हटाकर अपने सैनिकों को सम्मान दे। और मैं आपके माध्यम से भी प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि 2 दिन का विशेष सत्र बुलाकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर धारा 370 है, मिलकर अब पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में उस धारा को हटाने।